बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल हार हुई है उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से हमारे गेंदबाजों को एक्सपोज किया था उसके बाद सारी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान के गेंदबाजों का सामना करना है तो कैसे करना है। इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए थे उसके बाद सारी दुनिया यह समझ गई कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है, और वहां से जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के गेंदबाजों का गिरा था वो आज तक उबर नहीं पाए। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, बीच में आयरलैंड से हारे, न्यूजीलैंड की सी टीम ने हराया, और अब अपने घर में हिस्टोरिकल हार का सामना करना पड़ा है। ये तमाम बातें हमने कही, ये पाकिस्तान के ही दिग्गज रहे, और वहां कमेंटेटर है रमीज रजा जो पीसीबी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बाबर आजम के काफी करीबी रहे हैं, उनके हैं। हालांकि जो बातें उन्होंने कही वो पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान कुछ सालों से डोमिनेट करने लगा था, साइकोलॉजिकली इंडिया पीछे हो रहा था। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, इन सब ने जो धावा बोला, जिसमें नसीम शाह पर, शाहीन शाह अफरीदी पर, खास तौर पर रोहित शर्मा ने जो छक्के चौके बरसाए, उसका असर यह था कि पाकिस्तान साइकोलॉजिकली कभी उबर नहीं पाया, और वहां काफी सीमिंग कंडीशन थी। एशिया कप में कंडीशंस काफी अलग थे, लेकिन रोहित शर्मा की वो बल्लेबाजी शुरुआत, एंड देन विराट कोहली और केएल राहुल के वो शानदार शतक, उसने पाकिस्तान पर साइकोलॉजिकल असर डाला था। शाहीन आई थिंक 9 ओवर में 79 पिट गए थे, तगड़ी पिटाई हुई थी। लेकिन उस हार के बाद अब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, और बांग्लादेश ने रावलपिंडी में जब पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया, और पहली बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट जीता। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान की घर में 10 विकेट से हार हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन 70 ईयर्स पाकिस्तान के किसी कप्तान को 4 बार लगातार हार का सामना करना पड़ा। रैंकिंग में पाकिस्तान नीचे से नंबर 2 पर आ गई। तो इन सारी चीजों का एनालिसिस वहां के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीके से किया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई सब बर्बाद कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इन्हें, जो खेल रहे हैं उन्हें खेल की समझ नहीं है। अहमद शहजाद ने कहा कि दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, और रमीज रजा ने कहा कि गुरु इस सब के पीछे इंडिया है। वैसे इंडिया को दोष देना पहले भी रहा है, लेकिन अपनी गलतियों के लिए सारा दोष इंडिया को इस तरह देना ये थोड़ा शॉकिंग भी था। शान मसूद, बाबर आजम की टीम जो है शर्मनाक तरीके से हार गई है। रमीज रजा ने जो कुछ कहा वो हैरान कर रहा है, बहुत हैरान कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली इतना तोड़ दिया कि अब दुनिया के तमाम जो दिग्गज टीमें हैं उन्हें पाकिस्तान से डर लगना खत्म हो गया। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में भी एकदम बेकार थे। अगर उनका वो बच्चे वाला सेलिब्रेशन हटा दें तो क्रिकेटिंग वजह से वो चर्चा में नहीं थे। एक शाहीन अफरीदी इस मैच में 2 वजह से चर्चा में थे, एक शान मसूद तक कंधे से हाथ हटाना, और एक अपने बच्चे का सेलिब्रेशन। इसके अलावा कुछ नहीं था, और यही बातें यहां पर भी कही जा रही है। ये कहा गया कि सबसे पहले टीम सिलेक्शन में गलती हुई, बिना स्पिनर के उतरे। दूसरा, रेपुटेशन तेज गेंदबाजों की जो हमारे थी वो खत्म हो गई, और इसकी शुरुआत एशिया कप से हुई थी। इस गेंदबाजी लाइनअप में, तेज गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस की कमी है। कई लोगों ने नसीम शाह की वो पेट निकली तस्वीरें भी दिखाई कि अगर आपका इंटरनेशनल बॉलर पेट निकाल कर घूम रहा है। शाहीन शाह अफरीदी को कई लोगों ने स्पिनर कहना शुरू कर दिया। तो आपकी रेपुटेशन वैसी नहीं है जैसी एक जमाने में हुआ करती थी। ये कहा गया कि सारी गेंदबाज जो है उन सब की गति कम हो गई है, स्किल वैसी रही नहीं। पाकिस्तान से ज्यादा तेज तो बांग्लादेश के गेंदबाज है, पाकिस्तान से ज्यादा स्किलफुल बांग्लादेश के गेंदबाज नजर आ रहे हैं। और ये सारी बातें रमीज रजा ने कही, कहा कि हमारे गेंदबाज परफॉर्मेंस की बजाय, प्रतिष्ठा बनाने के बजाय, विकेट लेने के बाद एंजॉय करने या ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, और इस ड्रामे में ही उनकी पूरी क्रिकेट रह गई है। वो एक के बाद एक मैचेस हारते हैं और ड्रामेबाजी करते करते आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये कहा कि अगर कोई टीम जीत के मुंह से हार छीन सकती है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की रेपुटेशन ऐसी बन गई है। कह रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ खराब हो गया, बैटिंग होती नहीं, बॉलिंग होती नहीं, दबाव नजर आता है, और इस सब की शुरुआत जो है वो इंडिया के साथ हुई है। इंडिया ने जब से पाकिस्तान को पटका तब से पाकिस्तान उस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। हमें लगा आपसे पूछे, गुरु सही बात है,
एशिया कप के बाद से ही पाकिस्तान की दुर्दशा शुरू हुई है। वैसे रोहित शर्मा ने मारा अच्छा था शाहीन को, फिर विराट ने अच्छा फेंटा लगाया था, राहुल ने अच्छा लगाया था, बाद में ईशान किशन ने भी जो टाई हो गया था मैच उसमें लगाया था। तो ये तो है कि पाकिस्तान ने गेंदबाजों की रेपुटेशन तो खराब की थी इंडिया ने, और उसके बाद सब पीट रहे। इस सीरीज के बाद इंग्लैंड की सीरीज है जिन्होंने पिछली बार आके 500 ठोक दिया था। लेट्स जस्ट सी।